हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ हीरास फ्रॉम वीरा। वी अरविंद हमारे एक्सपर्ट हैं। अरविंद, वेलकम टू द शो। हाय एवरीबॉडी, हाय अश्विन, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। हम बड़े एक्साइटेड हैं अरविंद, और रिस्पांस भी इतना अच्छा मिला है। आपकी जो टिप्पणियां हैं बॉलिंग के बारे में, ये आई एम श्योर, आई होप एट लीस्ट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स बेनिफिट एंड इंडिया नीड्स कंटिन्यूअल सप्लाई ऑफ फास्ट बॉलर्स। आई होप दिस शो एंड हीरास फ्रॉम वीरा contributes to that. Because it's a pleasure. I want to say it's a pleasure for me that because जो इतने सालों से मैं क्रिकेट खेला हूँ और जो कुछ सीखा है, just it's an effort from my side, a small effort from my side कि मैं जो youngsters या कोई देखें उनको मैं अपनी तरफ से कुछ इस great game of cricket को कुछ contribute कर सकूं. That's a great thought and I'm sure आप contribute कर रहे हो और करते रहोगे। तो अरविंद, अभी हमने लास्ट एपिसोड में जो डिस्कस किया था लोअर बॉडी का रोल बॉलिंग में, राइट? लेकिन बॉडी के दो हिस्से हैं, लोअर एंड अपर। अपर बॉडी का क्या रोल होता है, मैं आपसे पूछूंगा इस एपिसोड में कि व्हाट इज द रोल ऑफ द अपर बॉडी इन अ बॉलिंग एक्शन। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ऑफ कोर्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इट हैज अ बिग रोल टू प्ले, बट अपर बॉडी का भी, अगर इफ नॉट इक्वल, इसका भी काफी सब्सटेंशियल, इसका काफी कंट्रीब्यूशन होता है एक एफिशिएंट बॉलिंग में। बिकॉज अगर बॉलिंग आपका जो स्विंग अगर एफिशिएंट ना हो तो ये डिसबैलेंस कर सकता है, एंड इसकी जिसकी वजह से जो अल्टीमेट जो बॉलर्स का जो मेन बॉलिंग का जो उनका जो एक लाइन हो गया, लेंथ हो गया या लॉन्ग स्पेल्स हो गए, हर चीज में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करता है फिर वो। सो इट हैज अ बिग रोल टू प्ले। तो अपर बॉडी में जितना जो थोड़ी बहुत समझ है मुझे बॉलिंग की, अपर बॉडी में भी कई कंपोनेंट्स होंगे जैसे लोअर बॉडी में है। तो आज आप किसके बारे में हमें बताएंगे? मैं इसके बारे में आर्म स्विंग के बारे में, आर्म स्विंग बोलते हैं, आर्म स्विंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 3-4 बड़े क्रूशियल पॉइंट्स हैं। सो ये आर्म स्विंग जिनका अच्छा होता है, इट हेल्प्स अ लॉट इन जनरेटिंग पेस। देखिए, आर्म स्विंग हम जब रन अप में, जब बॉलिंग में, जब वी आर इन द प्रोसेस, तो हमारा जो आर्म स्विंग जो होता है, हमारा जो द फोरआर्म, इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड। दैट शुड बी, जब ये स्विंग कर रहा होता है, इट शुड बी अबाउट द वेस्ट हाइट। ओके। ये काफी सारे बॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट हाइट से नीचे उनका फोरआर्म चले जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वो ये ड्रैग करता है पांव उनकी टांगों पे, तो क्या होता है, उससे लेग स्पीड स्लो हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके आर्म्स नीचे हैं तो आपके लेग्स भी स्टिफ हो जाते हैं। सो ओवरऑल आपके चेन रिएक्शन होता है, तो वो आपका क्या लास्ट तक हर चीज में फिर वो इफेक्ट करता चले जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फोरआर्म जो है वो वेस्ट लाइन से ऊपर स्विंग कर रहा है। ये जो है ग्राउंड से बिल्कुल पैरेलल है, यही राइट तरीका है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जो आर्म स्विंग है वो वेस्ट लाइन से नीचे स्विंग कर रहा है, इसकी वजह से लेग स्टिफ हो सकता है। ओके, तो आप क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल मिलता है अगर आर्म्स वेस्ट के ऊपर हो? सो बेसिकली कंट्रोल होने पे ही ये सब चीजें होती है, तो कंट्रोल इट शुड बी, और इट शुड बी अबाउट द वेस्ट हाइट। ये ऑफ कोर्स बीच में क्या होगा, कहीं कहीं हमने बॉलर्स में देखा है, जैसे कि मिचेल जॉनसन, ही इज देयर, वो थोड़ा सा ऊपर को रखते थे, बट दैट इज बेसिकली, ये एक आप कह सकते हैं, दैट्स अ कॉम्पनसेशन। बिकॉज आपको पता है कि बॉलिंग में नथिंग इज परमानेंट। इन स्पाइट ऑफ दैट, मेनी बॉलर्स दे डू अ वंडरफुल things in cricket, in bowling, but actually for a youngster, जो हम जब सिखाते हैं, the ideal position will be, जैसे कि हमारे एक ब्रेटली हैं, जिनको मैं बोलता हूँ, he is a coaching manual, he is a coach's delight। उनमें हर चीज वो है जो एक कोचेस जो सिखा सकते हैं। तो ये एक्चुअली उनका भी अगर देखेंगे तो जो उनका जो रन अप जब होता है, उनका जो आर्म स्विंग होता है, वो वेस्ट के ऊपर होता है। तो यूनिक केसेस यूनिक है, पर अगर एक अच्छा सा फाउंडेशन किसी ने ले करना है तो दे शुड टेक्निकली फॉलो व्हाट यू आर सजेस्टिंग राइट नाउ। अच्छा अरविंद, एक और सवाल है, अगर हाथ बहुत नीचे हो तो आप कह रहे हो पैर ड्रैग करेगा, क्या होगा अगर हाथ ज्यादा ऊपर हो, उसमें क्या होता है? नहीं, हाथ ऊपर रखने से क्या होता है कि जब हम लोडिंग करते हैं, उसके अंदर वो थोड़ी इनएफिशिएंसी आती है। बट उसमें लेग्स का इतना वो नहीं होता। बट जब हम लोड करते हैं, क्या हाथ ऊपर जब होते हैं, तो क्या होता है कि बेसिकली हम नेक्स्ट सेगमेंट में लोडिंग की जब बात करेंगे, बेसिकली उसमें एक पॉइंट होता है कि योर आर्म शुड नॉट गो अबव द शोल्डर्स बिफोर द जंप। तो अगर आपके आर्म्स ऊपर करके भागेंगे तो नेचुरली वो आपको और वो
जल्दी से मतलब वो एक थोड़ा इनएफिशिएंट टेक्निक में आता है फिर वो द आइडियल विल बी it should be above the waist height, near the waist is there. And secondly, the other thing will be that काफी सारे bowlers क्या करते हैं कि ये जो बहुत जरूरी होता है कि जब आर्म स्विंग होता है, हमारा जो एल्बो होता है, it should be near to the waist. Okay. जब हम स्विंग करते हैं, भला ही उसके अंदर there are two theories. एक चीज होता है कि wrist should be straight जाना चाहिए, the other should be कई बार ये थोड़ा सा टिल्ट करके करते हैं, बट दैट इज एवरी बॉलर्स इंडिविजुअल चॉइस कि आपका कंफर्ट लेवल कैसा है. दैट इज आई वोंट से मच, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें क्या है कि आपका जो एल्बो है, जब आर्म स्विंग होते हैं, इट शुड बी नियर योर वेस्ट, उससे दूर नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट गो अक्रॉस में क्या होता है, आपका हेड पोजीशन हर बार आपका हेड हिलता रहेगा. तो क्या होता है, जब अक्रॉस जाता है तो आपका हेड हिलता है. तो हेड जब हिलता है तो क्या होता है कि द मोमेंट योर हेड गोज अवे फ्रॉम द लाइन, नॉट गोइंग स्ट्रेट, सो यू ट्राई टू पुश इट बैक. तो फिर वो दूसरी तरफ जाता है, देन यू ट्राई टू पुश इट बैक. तो ये पुश में क्या होता है, थोड़ा क्या होता है कि एनर्जी आपकी वेस्ट होती है, क्योंकि बॉडी को वापस लाइन में लाने में भी एनर्जी लगती है. इसमें आप देखेंगे एल्बो जो है वो शरीर के पास है, जिसकी वजह से आर्म स्विंग जो है वो स्ट्रेट हो रहा है. जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो बॉलिंग आर्म्स हैं वो अक्रॉस द बॉडी स्विंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हेड पोजीशन है रन अप में वो बिगड़ सकता है. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अरविंद, अगर आपको कोई एक बॉलर का नाम लेना हो जो आज के जमाने में मॉडर्न जनरेशन बॉलर हो, जो हु हैज गॉट अ ब्रिलियंट आर्म स्विंग, कोई जैसे आपने कहा ब्रेटली इज अ कोचिंग कोचेस डिलाइट, तो वैसे ही मॉडर्न डे बॉलर कोचेस डिलाइट, या सो इट्स अ ग्रेट नेम फॉर हिम. बट अगर आप एक मॉडर्न डे बॉलर का नाम लेना हो तो किसका नाम लेंगे आप एज एन एग्जांपल? I think undoubtedly it is Jafra Archer. I think he's an amazing bowler. But वो जो efficiency और वो जिस effortlessness से बॉल डालते हैं, वो उनको देखता हूँ तो वो एक हमारे पुराने दिग्गज वेस्ट इंडीज के लेजेंड माइकल होल्डिंग की याद आती है. मतलब उनको भी उनका भी एक बड़ा निकनेम था, विस्पर डेथ, आई सपोज. विस्परिंग डेथ. हाँ, अमेजिंग. उनका तो जब यही उनकी क्लास थी कि बॉल बैट्समैन जिस स्पीड से उम्मीद करता है कि बॉल आएगी, उससे हरकत सरप्राइजिंगली उससे ज्यादा तेज आती थी उनकी, माइकल होल्डिंग की बॉल. द सेम इज विद जफरा आर्चर. और जफरा आर्चर की अगर आप देखेंगे, वो जो स्पीड जनरेट करते हैं, हालांकि उनका जो उसमें आर्म स्विंग का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर उनका आर्म स्विंग देखेंगे, और वो बहुत एफिशिएंट है. ये बेसिकली अगर आप साइड से अगर हम वीडियो दिखाएंगे, तो क्या होता है कि when you swing your arm, the two things are there. You have to concentrate on your wrist, the other is elbow. जब ये swing करेगा, जब ये arm आगे को आएगा, तो it should stop near your elbow should stop near your waist. जब ये पीछे जाएगा, your wrist should stop near the waist. मतलब इतना ही इसका पेंडुलम इतना ही होगा. इससे थोड़ा सा भी आगे जाएगा या पीछे जाएगा तो यू विल एंड अप टेकिंग लॉन्ग स्ट्राइड. आपने देखा होगा जफरा आर्चर के स्ट्राइड्स भी बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग नहीं होते उनके भी बड़े मेजर्ड हैं. और यही रीजन है कि वो इतना स्पीड, इतने एफिशिएंट, और मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा रन अप है नहीं उनका, बट वो इतना स्पीड जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग द आर्म स्विंग, जिसकी वजह से उनका जो आर्म स्पीड है वो तेज हो जाता है. और इसमें एक बहुत जरूरी एक बात होगी, ये एक हमारे जो लैंडन ब्रेटली के बॉलिंग के बारे में बताऊंगा. इनकी एफिशिएंसी का इनका एक राज है. पहले तो हमने आर्चर की बात कर ली है, ब्रेटली का इनका रनअप का आप देखेंगे कि ये जब भागते हैं, इनकी टेक्निक कितनी अच्छी है कि जब इनके रनअप में जब इनका फुट जमीन पे लग रहा होता है, हिज हेड इज अबव दैट फीट, और जब
रन अप जब अगले कदम में जब अगला पांव जब जमीन पे लग रहा होता है तो फिर सर उसी पे उसके ऊपर होता है। बेसिकली ये बहुत जरूरी होता है रन अप में। अगर आपका जब फुट टच करे ग्राउंड पे, अगर हेड अगर थोड़ा सा भी आगे हो या पीछे रह जाए तो उससे क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप इसमें जब कहते हैं, जैसे कि लास्ट एपिसोड में बोला था हमने, एक डिस्कस किया था कि एक बार आपका अगर रन अप स्टार्ट हो गया, द स्पीड ऑफ योर रन अप हैज टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उस कड़ी में अगर देखेंगे तो ये आर्म स्विंग जब हो रहा होगा तो जो आपका जो हेड है, अगर आपका आर्म स्विंग अच्छा होगा तो आपका जो हेड होगा रन अप में, आपका जो भी लैंडिंग फुट होगा बिल्कुल उसके ऊपर होगा। उससे क्या होगा कि आपको बेटर बैलेंस मिलेगा, एंड आपको पता बैलेंस इज पावर। एट फास्ट बॉलिंग इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपके लिए बेटर बैलेंस या आर्म स्विंग उसमें भी हेल्प करता है। क्या बात है अरविंद, आपने ऐसे ऐसे क्या कहते हैं जेम्स दिए हैं, हीरा, लिटरली हीरास फ्रॉम वीरा। Thank you so much, and we will be back with another episode of Heras from Veera next Sunday. जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपको पता नहीं आपको क्या एडवाइस मिल रहा है इसमें, क्योंकि ये अरविंद himself was a brilliant bowler and technically correct. So great having him on the show, and thank you so much Arvind for everything, and see you next week. Okay, see you next week. Thank you everybody.